नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज का जो मुद्दा है वो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एक तरफा खबरें आजकल खूब चल रही हैं और दोनों तरफ की खबरें चलनी चाहिए। ऐसा नीतीश कुमार को इस वक्त आज के दिन क्यों लग रहा है, तो इस पर आज एक चर्चा चलेगी। ज्यादा खींचमतान और हो हल्ला हंगामे से दूर आज एक सार्थक बात होगी कि आज की तारीख में अगर नीतीश कुमार मीडिया के सामने आते हैं और वो ये बात कहते हैं कि पहले जैसे चलता था वैसे ही चलाइए, तो क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है कि मीडिया अभी जो सरकार है उसके काम को लेकर अगर कोई खबर दिखा रहा है, कोई फुटेज दिखा रहा है, कुछ तस्वीरें दिखा रहा है, तो उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें कुछ मिलावटीपन है या फिर किसी के कहने पर मीडिया काम कर रहा है। इस पर आज चर्चा होनी है। पहले आज नीतीश कुमार ने जो मीडिया से अपील की है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। कल जो सब जगह कब्जा कर लिया गया है और क्या क्या छपते रहता है, इस सब चीज को तो आप जानते ही हैं। इसलिए मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं और मैं कहूंगा कि आप लोग भी कोई मामूली चीज नहीं है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि जैसे पहले चलता था, न्यूट्रल निर्दयी एकदम बिल्कुल होकर के चलता था, जो कुछ भी होता था उसे आजकल एक तरफा करने की कोशिश हो रही है। सबकी आलोचना करो और एक की प्रशंसा करो, यही चलता रहता है आजकल। तो ये सब हो गया है, तो इस सब चीज के लिए भी हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। इस बात का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिएगा। तो नीतीश कुमार हालांकि ऐसी बात जब कहना शुरू करते हैं तो इतना ज्यादा जॉली मूड में नहीं होते हैं, लेकिन एक तरफा ख्याल नहीं, सबका ख्याल रखना होगा। आखिर क्यों कह रहे हैं नीतीश कुमार? क्योंकि नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए, जब से उनकी सरकार बनी, उसके बाद से ही अलग अलग तरफ से अलग अलग चीजें कही जाने लगी। हालांकि चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई, जो उनका बयान सुनाया वो तो सुनाया ही, लेकिन इस पर सुशील कुमार मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने भी अपनी बात ट्वीट के माध्यम से रखी है हमारे साथ। और हमने रवि उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, अरुण पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और धनंजय गिरि जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत हम करना चाहेंगे। नीतीश कुमार, उनकी कार्यशैली, उनकी कार्यप्रणाली और काम करने के तरीके को जो जानने वाले, करीब से देखने वाले हैं, वैसे पत्रकारों की सभी टोली को हमने राजधानी से बुला भेजा और सभी लोगों ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया कि नहीं, आज की जो डिबेट है, आज की जो चर्चा होने वाली है, उसमें हम जरूर आएंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस बात की खुशी है कि सभी दिग्गज लोग इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं और शायद ही आज कोई चैनल या मीडिया का कोई स्तंभ इस बात को लेकर आज कोई चर्चा कर रहा होगा, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को लग रहा है। नीतीश कुमार को लगने का मतलब सरकार को लगना, और सरकार को अगर लग रहा है तो किस बात से लग रहा है ये बेहतर लोग बता पाएंगे। हमारे साथ सबसे पहले हम अरुण पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अरुण पांडे जी, आज मुख्यमंत्री ने जो कहा, जिस मंच से कहा, हाथ जोड़कर कहा, मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब है इसका? क्या मीडिया एक तरफा खबर दिखा रहा है? नहीं, मुझे हैरानी हुई क्योंकि मैं आज ऐसी बात की तो मुझे हैरानी हुई, क्यों ऐसी धारणा उन्हें बनी? क्या मीडिया निष्पक्ष नहीं रहा? मीडिया एक तरफा हो गया है? मैंने सरकार की खबरें, जदयू की खबरें क्या मीडिया नहीं दिखा रहा? क्यों ऐसी धारणा उन्हें बनी है? मुझे इस बात, मुख्यमंत्री की इस बात की हैरानी। आज 16-17 साल से नीतीश कुमार राज की बागडोर संभाल रहे हैं, उसके पहले भी राजनेता रहे। अब मीडिया का जो उनको सपोर्ट और प्रेम मिला है वो बात किसी से छुपी नहीं। अब ये बात मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री आलोचना सहने की जो उनकी क्षमता है ना, वो लगभग समाप्त हो गई है। मीडिया के प्रति ऐसी धारणा बनने का मैं सिर्फ एक कारण मानता हूँ। आज बिहार का मीडिया, खासकर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, कौन मीडिया उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, एक तरफा बात कर रहा है? आज हाल के इस 1 महीने के अंदर जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, अब उसमें जो प्रतिक्रिया आई है, खासकर भाजपा अकेले है, अलग दुखी है, भाजपा के नेता दुखी है, बाकी तो सभी 7 पार्टियां एक साथ हैं और सबों के तरफ से बीजेपी पर हमले हो रहे हैं। सबकी बात आ रही है, मुख्यमंत्री की भी बात आ रही है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बात भी आ रही है और राजद के कई नेता और जदयू के भी जो नेता बोलते हैं वो आप देखिए। अभी हाल में जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि मीडिया इसलिए खिलाफ है कि लोग शराब, माने मीडिया के लोग शराब पीते हैं, शराब पसंद करते हैं, इसलिए शराबबंदी है तब खिलाफ है।
ये कैसी कैसी बात हो रही है? क्यों जदयू के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने ऐसी बात की? ये तो, और आज खासकर बिहार का अखबार, पटना का अखबार, कौन सा प्रिंट मीडिया उनके खिलाफ कोई बयान छापता है? अरुण पांडे जी, सोशल मीडिया पर एक साथ हमारा ये कार्यक्रम चलता है और जो हमारे दर्शक हैं उनको पूरी आजादी होती है कि आप अपने कमेंट्स जरूर लिखें। ऐसे में एक ब्रजेश कुमार सिंह हैं, दर्शक हैं जो कि सोशल मीडिया पे देखते हैं, उन्होंने बिहार के में छपने वाले चलने वाले 2-3 अखबारों का नाम लिया और ये कहा कि हरदम नीतीश कुमार की प्रशंसा में ही अखबार लिखते हैं। तो आप जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को जहां तक लगने की बात है तो इस पर हम चर्चा करने बैठे हैं। ये ताजुब की बात है कि आज नीतीश कुमार ने ऐसे मंच से क्यों कहा जब उस मंच पर दूसरे प्रदेश के सीएम मौजूद थे। रवि उपाध्याय हमारे साथ, रवि उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ हैं, जरा उनसे बात करते हैं। रवि उपाध्याय जी, आपका भी लंबा अनुभव है और इस लंबे अनुभव में नीतीश कुमार को जितना आप जान पाए हैं, तो आज के दिन जिस मंच से उन्होंने कहा, क्या मतलब हो सकता है उसका, इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि है? देखिए विवेक जी, हमको लगता है कि जो पिछले 1 माह में जो नई महागठबंधन की सरकार बनी है उसमें जो कुछ ऊपर नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसका लबोलबाब आपको देखने को मिला कि किस तरह से पोर्टफोलियो का अदला बदली किया गया। ठीक है, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, यह कहीं कोई दो मत नहीं है, किसको देना है, कब किससे वापस लेना है, किसको कहाँ जोड़ना घटाना है, इसमें कहीं कोई, लेकिन कहीं ना कहीं किरकिरी हुई। तो यह किरकिरी क्या अखबार में नहीं छपनी चाहिए थी? जो विद्यार्थी अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहा था, तिरंगा लिए हुए था, वो गिर पड़ा और उसका किस तरह से, उसको देखिए वो तिरंगा कौन लिया था, क्या हो रहा था, इस पर हो रहा था कि वह, लेकिन वो गलती से कह लीजिए, भूलवश कह लीजिए, जिस तरह से कह लीजिए, वह लड़का मुस्लिम चेहरा निकला तो वह फिर उसको कवरअप करने का प्रयास किया गया। तो क्या उसको मानी मीडिया उसमें वो लिखती नहीं? यह जो आज जो लाठीचार्ज हुआ, क्या वो कल खबर नहीं होगी सुर्खियों में? तो यह अब जब खबर जब हो रहा है तब हमको अब नीतीश कुमार की पाठशाला से सीखने की जरूरत है कि निष्पक्ष किस तरह से हमको लिखना चाहिए। हम आपको पहले के दौर में ले चलें, हम कहते हैं लालू प्रसाद यादव भी यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन कभी भी मीडिया पर के कलम को कभी रोकने का प्रयास नहीं किया गया। एकदम पूरी तरह से स्वतंत्रता थी लालू प्रसाद यादव के समय में। आज देखिए, अभी जैसे अरुण पांडे जी हमारे भाई ने कहा कि ललन सिंह का कुछ दिन पहले बयान चला कि वो मीडिया वही जो दारू नहीं मिल रहा है तो इसके चलते लिख रहे हैं। अरे दारू तो रोज मिल रहा है, रोज पकड़े जा रहे हैं, कई लोग ट्रक आ रहा है, ये सब तो ये क्या मीडिया में खबर नहीं होगी? अभी देखिए पुलिस कस्टडी में छपरा में माझी की मौत हो गई, क्या वो मीडिया में कवरेज नहीं होगी? गया में जो है सो एक पत्रकार के घर में लूट हो गई, वो कवरेज नहीं होगी? तो यह सब अगर यदि कवरेज होगा तो ये इनको पीड़ा हो रही है। तो अब हमको निष्पक्ष पत्रकारिता सिखाने की बात हो रही है। तो निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं यह नीतीश कुमार से ऐसी उम्मीद हम लोगों को नहीं थी कम से कम। चलिए, वरिष्ठ पत्रकारों का यह कहना, नीतीश कुमार को आज नहीं कहना चाहिए था ऐसा, और अगर कह दिया है उन्होंने तो ताजुब की बात है। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार हैं। डॉक्टर संजय कुमार जी, आप इस स्तंभ को लेकर के और हर भूमिका में आप हमारे साथ इस डिबेट में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, लेकिन आज नीतीश कुमार की उस बात को लेकर हम उन पुराने दबंग पत्रकारों की बात हम कर रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं, और ये कहते हुए कि भाई आखिर आपके दौर में तब से लेकर अब तक में क्या चेंजेस ऐसे हो गए जिसे कुछ बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया गया हो या फिर छुपा लिया गया हो, जिससे कि मीडिया की भूमिका पर सवाल खड़े होते रहे और नीतीश कुमार को इस पर बोलना पड़ा, हाथ जोड़कर अपील करनी पड़ी। देखिए, जो उनकी बातें थी जो मैं ध्यान से सुन रहा था, उसमें उनकी शिकायत भी थी और मनुहार भी थी। शिकायत ये थी कि अब उनको कहाँ लग रहा है कि एक तरफा मीडिया हो गई है, वो तो वो बेहतर बताएंगे, लेकिन हाँ, मीडिया अपनी भूमिका में रहती है, उसकी जिम्मेवारी समाज का होता है, उसकी जिम्मेवारी राज्य की होती है, और राज्य और समाज को लेकर के मीडिया मुखर रहता है। ठीक है, आपको शूट करे आपको नहीं शूट करे वो अलग पार्ट है, लेकिन मीडिया अपनी जिम्मेवारियों से कभी भी अपने को अलग करके नहीं चल सकता है। और जहाँ तक बात है मीडिया की, तो ठीक बात है कि लालू प्रसाद जी के टाइम में यही मार्कंडे काटजू पटना कॉलेज में आए थे और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि लगता है कि जैसे प्रेस पर बैन लग गया है, इससे तो बेहतर लालू प्रसाद जी की सरकार थी जहाँ मीडिया की ये स्वतंत्रता थी।
कब आई विज्ञापन नीति, कब आई अखबारों के लिए, कब आई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन नीति, सबको पता है। तो मीडिया कहाँ, अब ये एक बच्चा जो नेशनल फ्लैग लेकर के आंदोलन कर रहा है और उस पर आपके अधिकारी लाठीचार्ज कर रहे हैं, क्या मीडिया इसको नहीं दिखाए? क्या इसको बंद कर दे? अगर एक अभ्यर्थी जो गिरा हुआ है और उसके सर और हाथ पर लाठी से वार किया जा रहा है, कान से उसकी ब्लीडिंग हो रही है, क्या मीडिया इसको नहीं दिखाए? अगर आप कई तस्वीरें जो हैं जो सच बोल रही हैं, उन तस्वीरों को अगर आप झुठलाना चाहते हैं वो आपका पार्ट है, लेकिन क्या जहरीली शराब से जो मौत हो रही है बिहार में उसको मीडिया नहीं दिखाए? अगर चीज़ें आपसे छूट रही है, अगर सरकारी स्कूलों की क्या व्यवस्था है, जहां पर बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या इसको मीडिया नहीं दिखाए? तो जहां मीडिया को लिखने की बात है, जहां मीडिया को दिखाने की बात है, मीडिया अपनी भूमिका में है। लेकिन जो मूल बात है, चूंकि इनको राष्ट्रीय फलक पर अब जानी है राजनीति में, और राष्ट्रीय फलक पर जानी है, तो इनको लगता है कि कहीं हम मीडिया के कवरेज में पीछे न छूट जाए, इसलिए इनकी बातों में मनुहार भी दिखाई पड़ रही थी। ये कह रहे थे कि मेरा भी ध्यान रखिएगा और ऐसा नहीं हो कि आप केवल एक का दिखाते रहिए। ये इशारा जो था वो सब लोगों को बात समझ में आ रही थी। अगर आप बेहतर काम करेंगे, अगर राष्ट्रीय फलक पर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में होंगे, क्यों मीडिया आपको नहीं दिखाएगा? क्यों मीडिया कवरेज नहीं देगा? निश्चित रूप से कवरेज देगा। लेकिन अगर आप यहाँ सत्ता में हैं तो एक मीडिया जो होता है वो नेचुरल अपोजिशन की भूमिका में आ जाती है। वो तो सत्य से साक्षात्कार कराएगा, आपको शूट करेगा, नहीं शूट करेगा, आपकी सुविधा के अनुसार होगा, आपकी सुविधा के अनुसार नहीं होगा, वो तो आपका पार्ट है, वो आप तय करेंगे चीज़ों को। लेकिन मीडिया के कैमरे वहीं जाते हैं, मीडिया की आंखें वहीं जाती है जहां चीजें छूटते रहती है। इसको तो मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में एक पॉजिटिव चीजों को लेकर के चलना चाहिए। और नीतीश कुमार जी जैसा मैच्योर्ड लीडर, जिनको मैं मानता हूं कि एक सधे हुए राजनीतिज्ञ हैं, उनको कहां से लग रहा है कि मीडिया एक तरफा हो रही है? मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वो क्यों ऐसा समझ। चलिए आप अब उत्तर सुनिए। आप तीन वरिष्ठ लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से अपनी बात कही। अब अभिषेक झा का मौका है, क्योंकि सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री उनकी पार्टी से हैं। अभिषेक जरा बताइए, क्यों मुख्यमंत्री को ऐसा लग रहा है, क्यों अपील कर रहे हैं? क्या कोई कमी रह गई है? अगर बोलिएगा तो खबर जो चल रही है, जिस तरीके से खबर चलनी चाहिए, तो ये भी बता दें सरकार की भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखिए, चाहे हेडलाइंस बनाने का तरीका बता दें। आखिर नीतीश कुमार को ऐसा इस वक्त क्यों लग रहा है? विवेक, मैं छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करूंगा और मुझे लगता है कि आप चीजों को समझ पाएंगे। मीडिया के प्रति हम लोगों का सम्मान है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में है और महत्वपूर्ण भूमिका होती है समाज के अंदर सच्चाई को दिखाने की। लेकिन जब से बिहार में खासकर सत्ता परिवर्तन हुआ है, तब से चीजों को एक तरफा दिखाने की जो परिणति है वो शुरू हो चुकी है। आप इस बात को समझिए कि आज ही एनसीआरबी की रिपोर्ट को मैं पढ़ रहा था, या प्रतिष्ठित दैनिक अखबार में भी ये चीजें छपी हुई हैं। देश के स्तर पर बिहार अभी बहुत सारे राज्यों से पीछे है अपराध के मामले में। बहुत सारे राज्य जैसे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, और भी बहुत सारे राज्य हैं। अगर मैं मानकों का जिक्र करूंगा तो समय लग सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां से बिहार पिछड़ा है। लेकिन जब से सत्ता परिवर्तन बिहार में हुआ है, मीडिया का पूरा एक तबका लगा हुआ है बिहार में जंगल राज रिटर्न्स इन चीजों को साबित करने में। कहीं आपराधिक घटनाएं घटती हैं, पहले भी घटती थी, दुर्भाग्यपूर्ण होती है, सरकार उस पर कार्रवाई करती है, लेकिन सरकार के इंप्रेशन को खराब करना, इसमें कहीं ना कहीं एक पहल हो रही है। कई बार आप ही लोगों ने दोहराया था जंगल राज, अभिषेक, और आज अगर जंगल राज 2, 3, 4 किया जा रहा है तो आपको नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जंगल राज न कभी था, न कभी है और न कभी होगा। देखिए, हम मीडिया हाउसेस की मजबूरी को समझ सकते हैं। विवेक, आप भी एक मजे हुए मजबूत पत्रकार हैं, लेकिन आपने देखा है कि बहुत सारे पत्रकारों ने उस पेरिफेरी से जब बाहर निकलकर, नहीं, जब आपने मजबूरी की बात की तो आपको ऐसा लगा कि कभी हम बहस करने के लिए आए हैं, कोई हमारे कान में कोई एडिटर लेवल का कोई व्यक्ति आकर कान में ये बोलता है कि नहीं भाई आप इसको ऐसे चले। जब लाइन डिक्लेयर हो गई तो उस पर हमें आना पड़ता है, और ये आना ही होगा। देखिए आप समझदार हैं, देश की जनता समझदार है। हम लोगों ने बहुत सारे, नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों का हाल देखा है जिन लोगों ने सत्य कहने की हिम्मत जुटाई है और सत्य कहा भी है। हम मीडिया हाउसेस की मजबूरी समझ सकते हैं, उनके जो मालिक हैं उनकी मजबूरी समझ सकते हैं, सरकार के साथ जो विज्ञापन का रिश्ता है उसको समझ सकते हैं, उस दबाव को भी समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे अगर मीडिया पर इतना ही दबाव है तो मुख्यमंत्री हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? भाई, मुख्यमंत्री तो अपील कर रहे हैं मीडिया के साथियों से, जिनके कंधे के ऊपर इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, उनसे अपील कर रहे हैं कि आप खबरों को एक तरफा ना दिखाएं, दोनों तरफ की खबरों को बराबर प्रमुखता दें। नहीं, कौन सी ऐसी खबर चल गई मीडिया में, जरा बताइए, 2-4 नाम। मैंने आपको एक बेसिक उदाहरण दिया
कि जब बिहार में, अच्छा एक आप बेसिक सा उदाहरण समझिए, शराबबंदी का मखौल उड़ाते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, मीडिया उसको प्रमुखता से दिखाता है, लेकिन जब इनके ही एमएलसी पुष्टि होती है कि ये शराब पिए हुए थे, उस खबर को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती है, कहीं थोड़ा सा छपता है। आप ये समझिए, मैं मीडिया का रोल, छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, वो जो व्हाइट लैंड कंपनी थी उसके साथ तेजस्वी यादव जी की जो संलिप्तता थी, उसको लेकर मीडिया ने बड़ी बड़ी खबरें दिखाई, बड़ी बड़ी खबरें छापी, लेकिन जब उस कंपनी की तरफ से इस बात को नकारा गया या तेजस्वी यादव जी की तरफ से नकारा गया, उसको कहीं अखबार में छोटी से कॉलम में जगह दी गई कि उस कंपनी ने कहा है कि उसका तेजस्वी यादव जी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बहुत से उदाहरण है विवेक जी, अगर मैं कहना शुरू करूं तो समय लग जाएगा। जनता इस बात को महसूस कर रही है कि विपक्ष की खबरों को दबाया जाता है या प्रमुखता से नहीं दिखाया जाता है। तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि किसी के कहने पर आगे बात बढ़ती है? छोटा उदाहरण, नहीं अब आप ये समझ, पहले किसकी सरकार थी? पहले तो एनडीए का हिस्सा थे आप, तब सब कुछ ठीक चल रहा था, और पहले जैसे खबर चलाई है, वही बातें आपसे कह रहा हूं कि जहां भी एनडीए की सरकारें होती हैं, जहां भी धनंजय गिरी भी हमारे साथ है, धनंजय गिरी बहुत दूर से बैठे हैं हमारे साथ, धनंजय गिरी भी हमारे साथ बैठे हैं बहुत दूर। नहीं, अब देखिए है क्या कि हम उस पड़ाव पर आ रहे हैं जहां हमें एक्सपर्ट कमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है हम अपने वरिष्ठ सहयोगियों तक आए, क्योंकि जिन उदाहरणों का आपने जिक्र किया, मैं आपको नहीं हम आते हैं। धनंजय गिरी जी, एनडीए में कोई आवाज नहीं आई, एनडीए से कोई अपील नहीं हुई, जब आपकी सरकार थी तो कुछ हुआ नहीं, और अब हो रहा है कि जैसा पहले चलाते थे वैसा अभी भी चलाइए, निष्पक्ष हो जाइए। तो क्या इसका मतलब यह है कि पूरी मीडिया, अखबार, टेलीविजन, सोशल मीडिया सभी किसी एक पक्ष की चला रहे थे? विवेक जी, आपने जैसा शुरू में ही कहा, नीतीश जी का जिस तरह से अपील की, जो अंदाजे बयां था, ऐसा कभी देखा नहीं गया। इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, कितने लाचार नीतीश कुमार नजर आते हैं। ये लाचारी, ये बेगारी जो है किस कारण से है? ये आईने का भय है, ये सच का भय है। आज नीतीश कुमार जी ने केसीआर को बुलाया किस लिए? अपना सीआर ठीक करने के लिए। नीतीश जी ने खुद का सीआर ठीक करने के लिए केसीआर को आमंत्रण दिया कि आप आइए, आपके आने से मेरा सीआर कुछ ठीक हो जाए। लेकिन ये सीआर कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक होगा जब आप 72% अपराधियों के साथ सरकार चला रहे हैं और आपके नेतृत्व में जंगल राज कहां है? आप जंगल राज के नेतृत्व में आप चल रहे हैं, जंगल राज की गोद में आप चले गए हैं। जंगल राज आपके पीछे कहां चल रहा है? आप जंगल राज के गोदी में बैठे हुए हैं। तीर को सहतीर निकल चुका है। और सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं, आज जो उन मीडिया पे प्रश्न उठा रहे हैं, जिस समय केसीआर आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, उसी समय वो अपने कानून मंत्री को, जिन पर अपहरण का वारंट निकला हुआ है, उसको गन्ना मंत्री बना रहे हैं। तो क्या कानून मंत्री के गन्ना मंत्री बन जाने से बिहार में मिठास का माहौल पैदा हो जाएगा? 10 नाखून निकालने वाले को अगर वो मंत्री बनाते हैं और आप निकाल कहिए भाई ऐसे अमानवीय कृत्य करने वाले को आप मंत्री बना रहे हैं, बेटियों की इज्जत से खेलने वाले को अगर आप मंत्री बना रहे हैं, आज बेटियां घर से निकलने में सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं, तो मीडिया क्या नहीं दिखाए? रोड पर लठ बरस रहे हैं लड़कों पर, छात्रों पर, विद्यार्थियों पर, तो मीडिया नहीं दिखाए। दुष्यंत कुमार ने कहा था कि तेरा निजाम है सिलदे जबान शायर की, यह एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तो जो बहरी व्यवस्था का आप हिस्सा बन गए हैं, जो इस जंगल राज की आप गोद में जाकर बैठ गए हैं, तो आपको डर लगने लगा, क्योंकि आप विजन, भाजपा के विजन के साथ चल रहे थे, तो वो दिखाया जा रहा था। आज आप जंगल राज की गोद में चल रहे हैं, वो दिखाया जा रहा है। हाँ, मीडिया तो वही दिखा रहा है जो सच है, लेकिन आज आप आईने में डरे हुए हैं, आप सच से इस बात को मैं जवाब दे दूं। मैं उम्मीद करूंगा कि थोड़ा धैर्य के साथ ही मेरी बात को सुन लेंगे। नहीं, अभिषेक अपनी बात थोड़ा धैर्य के साथ, अगर तर्क से काटना है तो आप कह सकते हैं अपनी बात। एक खबर का जिक्र मैं करना चाहता हूं, मैं एक खबर का जिक्र मैं करना चाहता हूं। सच से भयभीत लोगों का बाकी बात सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको आईना दिखा रहा हूं। धनंजय जी थोड़ा शांति से सुनिए, थोड़ा शांति से सुनिए, आपको सुनकर अच्छा लगेगा। मैं आपको एक आईना दिखाता हूं। मैं आपको विवेक जी, गुजरात की खबर है। देखिए, गुजरात से एक खबर आई है कि गुजरात के राजकोट में प्रकाशित एक स्वास्थ्य हेडलाइन करके तो एक पत्रिका चलती है, वहां पर थोड़ा शांत हो जाएंगे तो मैं अपनी बात को कह पाऊंगा। विवेक जी, आप थोड़ा शांत कराइए, आप थोड़ा शांत कराइए इनको, आप शांत करा ताकि मैं अपनी बात को कह पाऊं, ये भी धैर्य से सुन पाएंगे मेरी बात को। मंत्रियों का सम्मेलन कर रहे हैं, एक बहुत छोटी सी बात, अरे सुन लीजिए ना भैया, सुन लीजिए। चलिए, इतना वक्त बचा नहीं, कितने उदाहरण ऐसे हैं जो उदाहरण सरकार के पास भी हैं, लेकिन आज अगर नीतीश कुमार अगर सामने आकर कहते हैं, उस पर हमारा एक जो वरिष्ठ पैनल था, उन्होंने अपनी बात सामने रखी कि ऐसा अभी क्यों कह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर संजय कुमार ने यह भी बता दिया कि किस संदर्भ में कह रहे हैं, आगे क्या पाना है, क्या उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि कवर कम हो रहा है।
तो उस कवर को, हालांकि ऐसा होता नहीं कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जब सामने आते हैं तो कैमरा और माइक उनकी तरफ होता है, जरूरी भी है कि कब क्या बोलें और वो कोई अहम खबर बन जाए। तो जो मीडिया का काम है, मीडिया अपने तरीके से कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि कहीं कोई एक तरफा अभी चलता नहीं दिखता, और कभी नहीं ऐसा होता। खबरें चलती हैं, जो खबर आती है वो चलती है, वैसी ही चलती है, कहीं कोई मिलावट की गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए थोड़ा धैर्य से, और सबसे बड़ी बात कि तब क्या चलता था, अब क्या चलता है, ये बेहतर सामने वाला ही तय कर सकता है जिन्होंने ये बात कही है। खबरें लगातार जारी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।